एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। सो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं कि क्या लॉकडाउन के बाद से अब तक में जो भी टाइम है उसमें जो सारी जॉब अपॉर्चुनिटीज़ हैं, वो चाहे इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग की हो या फिर आपकी इंटर्नशिप की ओजेटी की या फिर आपकी जॉब अपॉर्चुनिटीज़ हो, वो उन सब में काफ़ी सारा प्रॉब्लम्स फेस करना पड़ रहा है लोगों को। जॉब मिलने में काफ़ी सारे इश्यूज़ हो रहे हैं। तो क्या ये बात सही है या नहीं सही है, कहाँ तक मैं इस पॉइंट को आज क्लियर करने वाला हूँ। इस चीज़ को लेकर के अगर आप में से कोई भी इन सारे प्रॉब्लम्स को फेस कर रहा है, जो अपनी इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग नहीं कर पा रहा है, ओजेटी नहीं कर पा रहा है, जॉब नहीं मिल पा रही है जिन लोगों को इस लॉकडाउन के बाद से होटल इंडस्ट्री में, तो उन लोगों के माइंड में काफ़ी सारी प्रॉब्लम्स, काफ़ी सारे क्वेश्चंस उठ रहे हैं। तो उन सारी चीज़ों को मैं आज क्लियर करने वाला हूँ इस वीडियो में कि क्या ऐसा कुछ है। तो इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिए। तो सबसे पहले तो गाइस, अगर आप लोगों ने होटल मैनेजमेंट कोर्स करा हुआ है, अगर आप लोगों ने कोर्स या कोई कोर्स करने वाला है या कोर्स करना चाहता है, अभी 12th में है, इसके बाद करने का सोच रहा है, तो उन लोगों को क्या होटल मैनेजमेंट कोर्स करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। क्योंकि ड्यूरिंग दिस पैंडेमिक टाइम जो भी ये इतना बड़ा ट्रबल था कोविड-19 का, उसके बाद से अब तक में जो भी होटल इंडस्ट्री है उसमें काफ़ी सारे नुकसान हुए हैं, काफ़ी सारे लोगों की नौकरियां चली गई हैं, काफ़ी सारे लोग बेरोज़गार हो गए हैं और काफ़ी सारे लोग जो है वो अभी भी नौकरी की तलाश में भटक रहे हैं, जो अपने घर पे एक एक साल से बैठे हुए हैं, सैलरी नहीं मिली है। कुछ लोगों को घर बेच दिया गया है, उनसे ये बोला गया था कि सैलरी दी जाएगी, उनको सैलरी नहीं दी गई। कुछ लोगों के साथ ये प्रॉब्लम हुई है कि उनको अब तक जॉब नहीं मिल पा रही है। कुछ बच्चों ने 2-2, 3-3, 4-4 लाख रुपए अपने कॉलेज में दे दिया है, बट स्टिल द गाइज डोंट हैव एनी जॉब और उन्हें अपनी आईटी या जीटी के लिए कहीं पर भी वैकेंसी नहीं मिल रही है, कहीं पर भी उनका सिस्टम नहीं बन पा रहा है। ये सारी जो प्रॉब्लम्स वो फेस कर रहे हैं, ये सब कुछ लॉकडाउन की वजह से हुआ था, जो कोविड के वजह से हुआ था, जिसमें होटल इंडस्ट्री में एक बहुत बड़ा नुकसान हुआ है कि सारे होटल्स, मैक्सिमम होटल्स जो थे वो बंद हो गए थे। और उसके बाद जब होटल्स बंद हुए हैं तो उनको धीरे धीरे स्टार्टअप करने में काफ़ी सारी प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ रही हैं। जो उनका स्टाफ था उनको निकाल दिया गया था। अब धीरे धीरे करके वो क्या कर रहे हैं कि जो स्टाफ निकाला था उन्हें वापस से वो वहाँ पर रख रहे हैं। उससे क्या हो रहा है कि जो निकला हुआ स्टाफ है, अभी जब वही पूरी तरीके से वो नहीं रख पाए हैं, तो जो नए स्टूडेंट्स हैं, जो फ्रेशर्स हैं, जो नए जॉब करने के लिए सोच रहे हैं जो लोग, तो उनको कहाँ से जॉब मिलेगी। तो अगर ये सारी सिचुएशन ऐसी चलती रही, मेरे पास काफ़ी सारे क्वेश्चंस आए कि यार भाई मुझे इतना बताओ कि क्या जो मैं अगर होटल मैनेजमेंट कोर्स कर रहा हूँ या करना चाहता हूँ तो क्या मुझे जॉब मिलेगी, क्या मैं सेफ़ हूँ इस इंडस्ट्री में कि नहीं हूँ, क्या मेरे पैसे वेस्ट हो जाएंगे कि नहीं हो पाएंगे। तो सबसे बड़ी बात तो ये है कि बहुत बड़ा रिस्क है इस टाइम पे। सिर्फ होटल मैनेजमेंट ही नहीं, सिर्फ होटल इंडस्ट्री में ही नहीं, किसी भी इंडस्ट्री में, हर इंडस्ट्री में काफ़ी सारी प्रॉब्लम्स है। बस होटल इंडस्ट्री में ये प्रॉब्लम है कि आप वर्क फ्रॉम होम नहीं कर सकते हो, क्योंकि होटल में जो होता है वो आपका फिज़िकल वर्क होता है। आपको वहाँ पे इन द प्रेजेंस ऑफ यू तभी आप वहाँ पे काम कर सकते हो। आप घर से कोई काम नहीं कर सकते हो, क्योंकि आप मैनेजर हो या फिर कोई भी हो, लेकिन जब होटल चल रहा होगा, जब वहाँ पे लोग होंगे, आपको तभी सब कुछ सिचुएशन हैंडल करनी होती है, तभी देखना होता है, तभी सारा काम हो सकता है। तो अगर आप ये सोचो कि अगर आपको वर्क फ्रॉम होम हो सकता है, और काफ़ी जो दूसरी इंडस्ट्रीज़ हैं वहाँ पर क्या होता है कि आपको वर्क फ्रॉम होम भी करने का ऑप्शन मिल जाता है। एमबीए, बीबीए या कोई और भी इंडस्ट्री है जहाँ पर आप लोगों को वर्क फ्रॉम होम करने का ऑप्शन होता है। बट होटल इंडस्ट्री में ऐसा कुछ भी नहीं है। आपको जो भी करना है वो आपको होटल में हो के ही करना है। तो उसकी वजह से भी कहीं ना कहीं हम लोगों को काफ़ी सारी प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ रही हैं जॉब मिलने में या इन सारी चीज़ों में। तो सबसे बड़ी बात तो जो लोग मेंटली डिस्टर्ब हो रहे हैं इन सारी चीज़ों को सोच के, उनसे बोलूँगा कि परेशान मत हो, और प्रॉब्लम्स हैं, सबके आगे हैं, और कभी ना कभी सही हो जाएंगी। थोड़ा टाइम लगेगा। होटल इंडस्ट्री वापस से अपने एक जो वे में चल रही थी उस वे पे आएगी, लेकिन थोड़ा सा टाइम लगेगा। जॉब अपॉर्चुनिटीज़, हालांकि ये बात सही है कि बहुत कम हो गई है, बहुत ज़्यादा, क्योंकि वैकेंसीज़ अभी कहीं भी नहीं निकल रही हैं। जहाँ भी निकल रही है वहाँ पे सैलरी इतनी कम है, एकोमोडेशन और ये सारी चीज़ों को लेकर के काफ़ी सारी प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ रही है। जहाँ पे इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग में हमें 4,000 8,000 रुपये मिलते थे, वहाँ पर अब हमें पैसे की बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही है। स्टाइपेंड वगैरह बहुत कम मिल रहे हैं स्टूडेंट्स को जो अभी फ्रेशर्स हैं।
तो मैं आप लोगों को यही सजेस्ट करूंगा कि अगर आप लोग ये सोच रहे हो कि होटल इंडस्ट्री में जाना रिस्की है या कुछ भी है, और अगर आप आप इस लायक हो कि आप कोई दूसरे इंडस्ट्री में या दूसरे उस पर काम कर सकते हो, अच्छे से आगे बढ़ सकते हो, तो फिर अगर इस टाइम को देखते हुए अगर आप लोग दूसरी इंडस्ट्री भी चूज़ कर रहे हो तो उसमें कोई बुराई नहीं है। लेकिन जो लोग ऑलरेडी होटल इंडस्ट्री में थे, जिन्हें एक्सपीरियंस है इस इंडस्ट्री का, अगर वो छोड़ के जाएंगे तो फिर वो बहुत नुकसान में हो जाएंगे। तो अगर उनके लिए मेरी यही एडवाइस है कि अगर वो उनको एक्सपीरियंस है और वो अगर होटल इंडस्ट्री में काम कर चुके हैं, और तो अगर वो छोड़ रहे हैं तो वो ना छोड़े। अगर कहीं पे कम सैलरी भी मिल रही है तो वो थोड़ा सा एडजस्ट कर ले, और कुछ टाइम के बाद सब कुछ सही हो जाएगा। और उसके अलावा जो लोग ये हैं कि जिनको बिल्कुल ही फ्रेशर्स हैं या जो आईटीज़ हैं, उन लोगों के लिए भी मैं यही बोलूँगा कि जो सारे ऐप्स हैं उन पे ढूंढें, कांटेक्ट करें हर जगह एचआर वगैरह से, और अगर हो जाता है तो बहुत बेटर है। तो उम्मीद मत हारो, होप मत हारो, और ये भी एक दिन आएगा जब आप लोग भी बहुत अच्छे से सक्सेस हो जाओगे और पहुंच जाओगे होटल इंडस्ट्री तक। लेकिन जिन लोगों ने अभी तक होटल इंडस्ट्री को ज्वाइन नहीं किया है, होटल मैनेजमेंट कोर्स नहीं लिया है, जो अभी 12 तक उनका टाइम नहीं आ रहा है कोर्स लेने का, तब तक वो वेट करें। और अगर उनके टाइम तक ये सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती हैं तो वो होटल मैनेजमेंट कोर्स करें, और नहीं होती है तो फिर बेटर यही है कि वो कोई दूसरी इंडस्ट्री देखें जहाँ से वो वर्क फ्रॉम होम भी कर सकते हैं, सैलरी भी थोड़ी अच्छी हो और जॉब में रिस्क ना हो। तो फ्रेंड्स, ये सारी चीज़ें थी जो मुझे आपसे क्लियर करनी थी, जो बहुत सारे लोगों के क्वेश्चंस आ रहे थे, तो मैंने सोचा कि इस टॉपिक पे भी हमें वीडियो बनानी चाहिए। और मेरी काफ़ी टाइम से वीडियो नहीं आई है, उसका रीज़न ये है कि मैं पर्सनली कुछ चीज़ों में बहुत ज़्यादा परेशान था, और मैं अब ये कोशिश करूँगा कि मेरी सारी वीडियोस कंटिन्यू आती रहे। तो फ्रेंड्स, होप ये वीडियो आप लोगों को कहीं ना कहीं हेल्प करती है। और जो फ्रेशर्स है, जो लोग हैं जिनका मेरे व्हाट्सएप पे या इंस्टाग्राम पे जिनका कांटेक्ट है, जो मुझे डीएम कर रहे हैं कि भाई जॉब के लिए कहीं पे कुछ करो, तो देखो लखनऊ में, दिल्ली में और काफ़ी जगहों पर, गोवा वगैरह में, और हाल ही में अभी काफ़ी जगहों से वैकेंसीज़ निकल रही हैं। तो आप लोग इंडीड वगैरह ऐप जो है उस पर और जॉब ढूंढो, ये सब जो ऐप्स हैं उन पे अपनी अपनी आईडी बनाओ, और वहाँ से जितने भी कॉन्टैक्ट्स हैं, जितनी भी वैकेंसीज़ निकल रही हैं, जो फेसबुक वगैरह है, ट्विटर वगैरह है, टेलीग्राम है, टेलीग्राम पे आप जा कर के जो जॉब के वो होते हैं उनको पेज को फॉलो करो, ज्वाइन करो। उसमें काफ़ी सारे जो है वैकेंसीज़ आती हैं, उनके नंबर निकालो, एचआर को मेल करो, कॉल करो, और जितना ज़्यादा हो सके उतना ज़्यादा कॉन्टैक्ट करो, तो भी कुछ ना कुछ हो पाएगा। अगर आप वेट कर रहे हो कि मेरे पास जॉब खुद चल के आएगी या इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग के लिए अपॉर्चुनिटीज़ खुद से आएंगी, तो फिर ये बहुत मुश्किल है, क्योंकि इस टाइम पे बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स हैं। तो आप वो खुद ही कुछ करना पड़ेगा और आपको ही कुछ ना कुछ निकालना पड़ेगा इसका सोल्यूशन, तभी आप जा कर के कहीं जॉब कर पाओगे। तो फ्रेंड्स, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए शब्बा खैर, बाय बाय।